स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के पास दिव्य 9 पूंछ वाली अमर डीमन फॉक्स थी। फिर भी वो मेरे साथ सबसे बेकार भूरे भालू के लिए झगड़ रही थी। इसी पल मुझे समझ आ गया कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की भी पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में आध्यात्मिक जानवर से अनुबंध किए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अत्यंत ठंड की प्रलय आ गई। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की की 9 पूंछ वाली लोमड़ी के विकसित होने से पहले ही वो ठंड से मर गई, जबकि भूरे भालू के साथ अनुबंध किए हुए मेरे साथ उसका जन्मजात कौशल इच्छा शीत शेर हो गया। ईर्ष्या में आकर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की और दूसरे सहपाठियों ने मुझे और भालू को मार डाला। और जैसे ही मेरी चेतना खत्म होने लगी, मैं वापस उसी दिन पहुंच गया जब आध्यात्मिक जानवर के साथ अनुबंध किया गया था। प्रवेश परीक्षा के अंकों के हिसाब से एक एक करके चुना गया था। आखिरी स्थान पर होने की वजह से मुझे बस सबसे आखिर तक इंतजार करना था। जब मैं आध्यात्मिक जानवर चुन रहा था, तभी अचानक, रुको, सफेद लोमड़ी तुम्हें दे दी, मुझे भूरे भालू से चाहिए। लो यिंग, अर्ध आध्यात्मिक जानवर चुनना कोई मजाक नहीं है। फांगरान सहपाठी को मुझसे ज्यादा इस सफेद लोमड़ी की जरूरत है। मेरे अंक अच्छे हैं, किसी भी आध्यात्मिक जानवर के साथ अनुबंध करूं, मैं जल्दी साधना कर सकता हूं। लेकिन फांगरान सहपाठी की साधना प्रतिभा सामान्य है। अगर उसे इतनी मिली जुली रक्तरेखा वाले भूरे भालू के साथ जोड़ा गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं फांगरान सहपाठी के साथ आध्यात्मिक जानवर बदलने को तैयार हूं। लो यिंग, साधना में सबसे महत्वपूर्ण दाव स्तर होता है। तुम्हारे पास एक साफ और दयालु दिल है। भले ही आध्यात्मिक जानवर थोड़ा कमजोर हो, भविष्य में तुम्हारा रास्ता निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। शिक्षक फांगरान, क्या देख रहे हो? जल्दी लो यिंग को धन्यवाद नहीं कहोगे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे तो ये जोंगश्योंग बहुत पसंद है। तुम क्या कर रहे हो? अनुबंध, तो ये सब दिखावा था। लो यिंग के मन बदलने से डर रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो सच में अपने हाथ में इस बेकार सफेद बाघ से नफरत करता था। ठीक है, सब अपनी अपनी सीट पर लौटो। जल्दी से अपने अपने आध्यात्मिक जानवरों के साथ अनुबंध करो। फिर से सिर बहुत दर्द कर रहा है। ये यादें, तुम सब यही चाहते हो? अचानक याद आया, असल में लो यिंग ने मुझे और जोंगश्योंग को मार डाला था। ये मैं और जोंगश्योंग के बीच का गुप्त संकेत है। वो भी पुनर्जन्म लेकर आया है। अपनी किस्मत खुद भरो। आन लो यिंग, क्या हो रहा है? मैं बेकार नहीं हूं। और आदमी, उस बदसूरत चीज को मत देखो। क्या तुम मुझसे बोल रहे हो? मेरा नाम लिन यान है। आदमी, अगर तुम चाहो तो मुझे राजकुमारी भी कह सकते हो। बदमाश बच्चे, तुम्हें इतना बनावटी किशोर जैसा किसने बना दिया? लिन यान, तुमने मुझसे खुद अनुबंध क्यों करना चाहा? वो औरत बहुत बदबूदार है। और मैं ठीक ठाक हूं। मीठी, चलो सब लोग अपने अपने आध्यात्मिक जानवरों के साथ अनुबंध शुरू करो। अपना पंजा बढ़ाओ। बढ़िया, ये मुख्य सेवक अनुबंध बन गया। छोटा भूरा भालू मुख्य है। ये वही आरेख था जिसे पिछली जिंदगी में मैंने भालू के साथ मिलकर खोजा था। सोचा नहीं था कि भूरा भालू इसे आन लो यिंग पर जाल बिछाने के लिए इस्तेमाल करेगा। जिन सहपाठियों ने अनुबंध पूरा कर लिया है, वे अपने सिर पर लगी लाइन के हिसाब से साधना सामग्री लें। हर किसी को स्नैक्स की एक छोटी थैली मिलेगी। मुझे बस एक टुकड़ा चाहिए, बाकी तुम्हारे। लड़का पागल हो गया है। सारे स्नैक्स सफेद लोमड़ी को खिला दिए। कुछ छात्र ध्यान दें, बर्बादी करने पर स्कूल दोबारा अतिरिक्त नहीं देगा। शिक्षक, मैं समझ गई। बाकी समय में छात्र अपनी अपनी जगह ढूंढकर साधना करें। मैं जानता हूं तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो। इस बार जोंगश्योंग की शीत रोधक शक्ति मुझे ही हासिल करनी है। तब तुम्हें जरूर अच्छी तरह जीना चाहिए। और तुम दोनों बेकार लोग अत्यंत ठंड की प्रलय के पहले ही दिन मरने का इंतजार करो। फांगरान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चलो लिन, ये उसे संभालने के लिए एक गड्ढा तैयार करना होगा। इतनी सारी स्नैक्स कहां से लाएं? यहां क्यों सील कर दिया गया है? और नीचे 20 सेंटीमीटर और खोदो तो पूरी शिला दिखाई देगी। जल्दी करो, सुस्ती मत करो। मत देखो लड़के, यहां के स्नैक्स की क्वालिटी खराब है। किसी दूसरी जगह जाकर भीख मांगो। मूर्ख आदमी, तुम्हारे पैरों के नीचे एक बड़ा खजाना है। भालू, तुम मानसिक संदेश भेज सकते हो? भाई, क्या तुम हो? आन लो यिंग ने मुझे जागृत आत्मा घास दी, जिससे मैं मन के जरिए संदेश भेज सकता हूं। मैं हूं। भाई, सफेद लोमड़ी को लेकर पहले कहीं आराम कर लो। जब सारे आत्मिक पत्थर खोद लिए जाएंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? आदमी,
तुमने तो धोखा करना शुरू कर दिया। बदमाश बच्चे, शब्दों का ध्यान रखो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी आत्मा में भालू की गंध है। वो काली चमड़ी वाला ही है ना? तुम तो काफी ध्यान से सूंघते हो। हमारी सफेद लोमड़ी की रक्त रेखा जिसने भी बांधी वही उसका जीवन भर का साथी होता है। तुम उस भूरे भालू के साथ समझौता नहीं कर सकते। बदमाश बच्चे, तुम कितने छोटे हो। साथी का मतलब क्या होता है समझते भी हो? ठीक है, उछल कूद मत करो। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। मैंने तुम्हें चूमा है, इसलिए तुम मेरे साथी हो। यहां किसी और को दोबारा चूमने नहीं दिया जा सकता। आध्यात्मिक नसों वाला हिस्सा भालू के हवाले कर दो। हम पहले गाड़ी में लौटकर आराम करते हैं। भाई जल्दी आओ। सब चले गए। क्या सच में धोखा पकड़े जाने जैसा एहसास है? मैंने और कुछ बात नहीं की। बहाना मत बनाओ, मैं नहीं सुनूंगा। आज मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। थोड़ा और सह लो, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। भाई जल्दी आओ। सफेद बाघ थोड़ा शरारती है। कोई बात नहीं भाई, तुम भी बहन को मत डांटो। धत, वो तो चाय जैसी चालाक है, काली चमड़ी वाली चाय। मुझे छोड़ो, मैं उसे काट डालूंगी। मत हिलो। फांगरान, मुझे मत रोकना। कोई भी औरत अपने सामने आदमी का धोखा सहन नहीं कर सकती। तुमने उसके सामने धोखा करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे सामने इस काली चमड़ी वाली चाय वाली से मिलने की हिम्मत कैसे की? आध्यात्मिक शक्ति इतनी घनी है। तुमने हाथ क्यों छोड़ा? मुझे जरा भी नहीं रोका। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी? कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे इरादे देखने दो। अगर तुमने उसे मार डाला तो फिर मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बचोगे। ठीक है, इस बार तुम्हारा रवैया अच्छा था। मैं तुम्हें इस बार माफ करती हूं, अगली बार नहीं। भाई मैं इतना ही रखूंगी। मैं इस बार नहीं मानूंगी। भाई मैं इतना ही रखूंगी। ठीक है भाई, ये अपने पास साधना के लिए रखो। ये सब बहन को दे दो। धत आदमी, ये काली चमड़ी वाली शायद तुम में दिलचस्पी नहीं रखती। लगता है उसमें मेरी दिलचस्पी है। क्या तुम प्रेम जीवन में दिमाग खो बैठे हो? हर चीज को प्रेम पर ही क्यों ले जाते हो? मैंने ऐसा नहीं किया। स्नैक्स और चाहिए? मैं तो यहां सब खाली कर दूंगी। क्या आन लो यिंग तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? भाई निश्चिंत रहो, वो औरत अब मेरी हर बात मानती है। तुम ये सारे स्नैक्स खा लो। इतनी छोटी सी आत्मिक नस मेरे दांतों की दरार भी नहीं भरती। तुम चाहते थे कि मैं आधे महीने में शीत रोधक क्षमता जगा दूं ना? मुझे अभी अभी जागरण की दीवार महसूस हुई। जागरण हो जाए तो अच्छा है। बस तुम्हारी रक्त रेखा बहुत ही खराब है। इतना खाकर भी बस इतनी सी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी। अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो शुरू में मुझे चुना ही क्यों? अब मुझ पर बहुत दबाव है। मानसिक दबाव बढ़ता है तो लगता है जैसे जन्मजात कौशल भी ठीक से नहीं जाग पाता। तुम पर दबाव मत लो, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे साधना के लिए स्नैक्स चाहिए। जल्दी से और भेज दो। बहुत ज्यादा नहीं, एक पत्थर ट्रक भर काफी होगा। पत्थर? पत्थर ट्रक? बहुत ज्यादा? अगर तुम मुझे एक पत्थर ट्रक लाकर दोगे तो शायद मैं इससे भी ऊंचे स्तर का कौशल जगा लूं, जो निर्माण क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को ठंड से बचाएगा। ठीक है, इंतजार करो। पत्थर ट्रक तो पत्थर ट्रक ही सही, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। मैं इस 10 किलोमीटर के दायरे में सभी लोगों को ठंड से बचा लूंगा। ठीक है, इंतजार करो। पत्थर ट्रक तो पत्थर ट्रक ही सही, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। प्रलय आने पर धन दौलत बस बेकार कागज होती है। जोंग भाई, तुम्हारी जन्मजात क्षमता जागी या नहीं? जल्दी मत करो, बस होने ही वाला है। पिछली जिंदगी में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थीं, तब भी जाग गया था। इस बार क्या हो रहा है? तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे लिए थोड़ी गर्माहट शेयर करना चाहता था। अब लगता है ये आत्मिक पत्थर तुम्हें ही वापस कर देता हूं। मेरी गलती थी, सब मेरी गलती है। आत्मिक पत्थर तुम ही इस्तेमाल करो। तुम्हारी जन्मजात क्षमता के जागने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूं। लगता है सच में बहुत कम आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित हुई है। फिल्म आधी हो चुकी है और तुम सच में सो सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अभी भी सांस ले रहे हो। आज रात फिर एक और बिना सोए रात है। मैं नाम लिखवाऊंगी। मुझे लगता है संसाधन उन लोगों के लिए छोड़ने चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी? इतनी ज्यादा सामग्री होने के बाद भी छीनने में शर्म नहीं आती। ध्यान से देखो, मेरा तो ये बहुत पहले खाली हो चुका है। मैं गरीब छात्र हूं, छूट देख कर ही खरीदा था और अभी सब सहपाठियों में बांट चुका हूं। सभी को जो इंस्टेंट नूडल्स मिले हैं वे फांगरान सहपाठी ने अपने पैसे से नहीं, अपने हिस्से से खरीदे थे। अब किसी को शर्मिंदगी हुई होगी। सोच रहे थे ये किसकी भलाई थी,
कितना शर्मनाक। फांगरान, भले ही तुमने नाम के मामले में जीत ली हो, पर तुम्हारी वो बेकार सफेद लोमड़ी शायद अब तक ठंड से मर चुकी होगी, है ना? तुम इस सोते हुए सुअर जैसी सफेद लोमड़ी की बात कर रहे हो? नामुमकिन, ये वीडियो तो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ होगा। सुप्रभात। ये एहसास, भालू की शीत रोधक उपचार शक्ति। भालू, हमने अनुबंध नहीं किया, फिर भी तुम अपनी जन्मजात क्षमता मेरे साथ शेयर कर सकते हो। भाई, मैंने सफलतापूर्वक शीत रोधक उपचार शक्ति जगा ली है। कैसा रहा? आन लो यिंग का क्या हाल है? मैं भाई के साथ दृष्टि शेयर कर रही हूं। तुम अभी तक सफलतापूर्वक जागृत नहीं हुए। तुम क्या कर रहे हो? एक अच्छी खबर है, मैं सफलतापूर्वक जाग गया हूं। जल्दी मुझे कौशल शेयर करो, मैं तो ठंड से मरने वाली हूं। मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा? मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं। मैंने तुम पर इतने सारे स्नैक्स खर्च किए, फिर तुम मुझे शेयर क्यों नहीं करते? अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे बीच आखिर किस तरह का अनुबंध हुआ है। साफ देख लिया, ये मुख्य सेवक अनुबंध है। तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि मेरी क्षमता शेयर कर सको? तुमने पुनर्जन्म लिया है? हाँ, पुनर्जन्म लिया है। और तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारे पास पहले ही कोई मौका नहीं बचा, तो अनुबंध कैसे बदला? असंभव। अनुबंध करते समय मैं हर पल देख रहा था। देख रहे थे तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही आरेख और अनुबंध समझते हो? भाई ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। जिस दिन तुमने मुझसे अनुबंध कराया, उसी दिन उसने अनुबंध आरेख में हेर फेर कर दिया था। उसे ये सब कैसे पता हो सकता है? वो तो बस एक गरीब और घिसा पिटा लड़का है। पिछली जिंदगी में तो उसने साधना की दहलीज तक भी नहीं छुई थी। जो बातें तुम नहीं जानते, वे बहुत हैं। अगर तुम्हें फंसाने और तुम्हारे पास मौजूद संसाधनों को निचोड़ने के लिए न होता, तो मैं कब का तुम्हारे साथ ये नाटक करना छोड़ चुकी होती। मेरे संसाधन? तुम्हारी इतनी सी अकल से भी तुम पुनर्जन्म लेकर पलटवार करने का नाटक कर रहे हो? फांगरान, ये तुम्हारी ही करतूत है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या करने वाली थी? दोबारा एक जिंदगी जीकर भी तुम्हारी चालें समझ में नहीं आ रही। ऐसा कैसे? तुम्हारे उस समय के घबराए हुए हाव भाव और छोटे भूरे भालू के प्रति जरूरत से ज्यादा सेवा भाव सब तुम्हारे चेहरे पर लिखा था। जैसे ही भालू जागेगा, तुम स्कूल के उन सहपाठियों को, जिनमें अभी जागृति नहीं आई है, गुलाम बना लोगे। जिस दिन तुम मुझे पहली बार आध्यात्मिक नसों के पास ले गए थे, तब से मैं बुरी नीयत रखने वालों पर आसानी से भरोसा नहीं करती। शिक्षक, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ने मिलकर अपने आध्यात्मिक जानवर के साथ झूठ बोलकर मेरे आत्मिक पत्थर छीन लिए और मुझे जमीन पर गिरा दिया। आपको मेरी मदद करनी होगी। तुमने जबरन जोंगशियोंग से कौशल शेयर करवाना चाहा था और मना किए जाने पर तुम बौखला गईं। स्कूल में कई सहपाठियों ने शिकायत की है कि तुमने संसाधन जमा कर रखे हैं। अभी प्रलय का समय है। अगर तुम्हारे पास अतिरिक्त संसाधन हैं, तो उन्हें स्कूल को सौंपना होगा ताकि सब में बराबर बांटे जा सकें। सबूत पक्के हैं। तुम्हारी क्लास प्रेसिडेंट की पदवी रद्द की जाती है। सारे संसाधन जमा कराओ। फांगरान, मैं आज का दिन याद रखूंगी। तुम और तुम्हारा आध्यात्मिक जानवर देर सबेर इसकी कीमत चुकाओगे। क्लास टीचर, उस बुरी औरत को आखिरकार सजा मिल गई। कितनी तसल्ली मिली। आन लो, यिंग ने सही कहा था। सर्दी अभी बस शुरुआत है। हमें जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। भाई, मुझे पता है आत्मिक पत्थर कहाँ है। स्कूल की पिछली पहाड़ी की गहराई में एक छिपी हुई छोटी आत्मिक नस है। अच्छा, बढ़िया। मैंने हथियार कौशल जगा लिया है। अब उन राक्षसी जानवरों को भगा सकती हूँ। ठीक है, कल सुबह जल्दी निकलते हैं। जोंग भाई, पूर्वानुमान का दायरा बढ़ाओ। आसपास के सहपाठियों की स्कूल व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। चाहे वे कितने भी लोग हों, मैं जरा भी नहीं डरती। लिन, ये क्या मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अभी तो मरा नहीं हूं। क्या मुझे तुम्हें थोड़ा गर्म कर देना चाहिए? आहू, चिरायु, चिरायु। लिन यान, क्या तुम हो? आदमी, क्या तुमने मुझे याद किया? आदमी, इन दो शब्दों की भीख मत मांगो। मुझे पूरा यकीन है कि ये लिन यान ही है। मुझे भी पूरा यकीन है कि ये लिन ये ही है। तुम अपनी पसंद भी जानते हो। तुम मेरी चिंता कर रहे हो, फिर मैं तुम्हारी मौत की कामना तो नहीं कर सकती, है ना? लिन, ये मेरा पहला चुंबन था। पहला नहीं, पहले भी एक बार तुम्हें चूम चुकी हूं। हम तो पहले ही मोहर लगा चुके हैं। लिन, तुम्हारी जन्मजात क्षमता क्या है? बड़ी। आदमी, चेहरा लाल क्यों हो गया? मेरा मतलब है, मेरी जन्मजात क्षमता का दायरा बहुत बड़ा है। तुम। सूरज निकल आया। आसमान साफ हो गया। सच में सूरज आ गया। बहुत गर्मी है, बर्फ पिघल रही है। कमाल है, सर्दी खत्म हो गई। हम बच गए। सफेद लोमड़ी तो शुभ संकेत है। मेरी जागृत जन्मजात क्षमता है सभी चीजों का जीवन। रान, तुम मुझे कैसे इनाम दोगे?
जेना, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है।